हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ही बड़ा और सस्ता और अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, और वो भी चना गुड़ से। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने 2 कप भुना चना लिया है। चना जो कि प्रोटीन, फाइबर, आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है, पौष्टिक होता है, हेल्दी स्नैक्स है ये, जो कि वजन घटाने में, पाचन सुधारने में मदद करता है। तो 2 तरह के मार्केट में चने मिलते हैं, एक नमकीन और एक प्लेन। तो ये प्लेन वाला है और मैं चने को छिलके के सहित यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितना बेनिफिट चने में है उतना ही बेनिफिट छिलके में भी है। तो अब यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल दे रही हूँ। घी को गर्म करूँगी और चना को डाल करके 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। हालांकि चना पहले से ही भुना हुआ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत नमी जो होता है वो भुनने से निकल जाता है और चने की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो 2 से 3 मिनट तक चने को भून लिया है मैंने। अब क्या करना है, 2 कप दूध डाल दे रही हूँ चने के अंदर। चने के अंदर दूध डालने से जो चना गुड़ की मिठाई होगी उसमें एकदम मावा वाला फ्लेवर आ जाएगा, और दूध को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे सोख करवाना है। चने के अंदर फ्लेम एकदम लो रहना चाहिए। लो फ्लेम पे धीरे धीरे जो है ना दूध सोखेगा, और जो चना गुड़ का बर्फ़ी है उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार आप सभी को चेक करवा देती हूँ कि मैंने फ्लेम लो रखा है। ये देखिए फ्लेम लो है, और लो फ्लेम पे ही हमें धीरे धीरे दूध को सुखाना है चने के अंदर। अब इसे मैंने ढक दिया है, और अब चलिए मिठास की बारी आती है। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ लिया है। 2 कलर का गुड़ है, ये डार्क कलर का गुड़ है, ये लाइट कलर का गुड़ है। मेरे घर में यही गुड़ रखा हुआ था तो मैंने दोनों यूज़ कर लिया है। अब गुड़ को है ना बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ताकि जो गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, कुकिंग का समय भी कम लगे। वैसे भी गुड़ को अगर ज़्यादा देर तक उबालो तो गुड़ में अलग सी कड़वाहट हो जाती है, तो फिर वो गुड़ का टेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इससे क्या होगा, समय भी कम लगेगा और गुड़ का टेस्ट भी अच्छा रहेगा। तो एक बार चनों को भी चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे ढक्कन हटाने के बाद दूध जो है लगभग सूख ही गया है, अभी थोड़ा सा रहता है। तो एक बार अच्छी तरह से चला लीजिए। एक बार आप इस तरह से चना गुड़ की बर्फ़ी बना करके आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए रख दीजिए, और ये काफ़ी हेल्दी मिठाई होता है। तो यहाँ पे 3-4 मिनट के बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ, लगभग दूध जो है वो सूख ही चुका है। तो अब क्या करना है, गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा होगा ना, दूध अपने आप पूरी तरह से सूख जाएगा। तो इसे गैस से नीचे उतार करके मैं साइड रख देती हूँ। साइड रख दिया था मैंने, आप देख पा रहे होंगे दूध पूरी तरह से सूख गया है। चना अच्छी तरह से फूल चुका है, पेस्ट बनाने के लायक है। तो चना जो ठंडा हो चुका है तो इसे जार में डालेंगे। एक बार में पूरा पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, वरना एक बार में डाल देने से सही से पेस्ट नहीं बनेगा। अब मिठाई बना रहे हैं तो पानी का यूज़ नहीं करेंगे, दूध का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया था और उसको डाल करके इसका एक पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो एक बैच चना का जो पेस्ट है वो बन के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, ना ही मोटा दरदरा रखा है, बिल्कुल हल्का दरदरा रखा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं। तो इसे अलग से बाउल में पहले मैं रख लूँगी, और उसके बाद फिर सेकंड बैच भी इसी तरह से पीस लेना है। और बचा हुआ दूध भी डाल दिया है मैंने, यानी टोटल इस मिठाई में मैंने 2.5 कप दूध का यूज़ किया है। तो यहाँ पे चने का जो पेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा एकदम फाइन पेस्ट रखा है मैंने, हल्का सा दरदरा रखा है। तो चलिए अब फिर से गैस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जिस कप से मैंने चना लिया था उसी कप से मैं गुड़ ले रही हूँ, यानी मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। 1 चम्मच घी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ के भी सर्दियों में बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो गुड़ पूरे साल खाना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा खाना चाहिए।
सर्दियों में चना गुड़ को एक साथ क्यों खाना चाहिए? क्योंकि चना गुड़ एक साथ खाने से शरीर में गर्माहट मिलती है, हड्डियां मजबूत होती है, पाचन में सुधार होता है। इसलिए सर्दियों में चना गुड़ को एक साथ ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इस तरह से बना करके दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे गुड़ जो है बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब क्या करना है, हमें जो हमने चने का पेस्ट बना करके रखा है उसको इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिलाना है और फ्लेम को लो रखते हुए मिलाना है। अगर आप बर्फ़ी या लड्डू बनाने का मेहनत नहीं करना चाहते तो इस तरह से चना और गुड़ का पेस्ट बना लीजिए। और घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके दांत नहीं हैं, जो नहीं खा पाते हैं, आप उन्हें इस तरह से बना के खिलाइए। बहुत ही अच्छा लगेगा उनको भी, और जब वो खुश होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे गुड़ और चना जो है अच्छी तरह से मिल गया है। तो अब क्या करना है, जो ये चना गुड़ का पेस्ट है अभी कढ़ाई नहीं छोड़ा है तो हमें इसे और पकाना है। तो इसके लिए 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि बर्फ़ी के ऊपर शाइनिंग भी रहे और चना गुड़ का जो पेस्ट है वो पूरी तरह अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ दे। और फ्लेम को लो ही रखना है। तो यहाँ पे लगातार चलाते रहना है फ्लेम लो रखते हुए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चने गुड़ में ऊपर से थोड़ी सी शाइनिंग आ गई है और ये अच्छी तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो ये हमारा बर्फ़ी बनाने के लिए जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। थाली को मैंने घी से पहले से ग्रीस कर रखा हुआ था। अब इसको डाल देंगे। आप चाहें तो इसे लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ी बना ले रही हूँ। अब यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अगर घर में कोई भी बच्चे हो या बड़े हो चना गुड़ इस तरह से नहीं खाना चाहते तो आप इस तरह से बना करके आप उन्हें खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, उन्हें भी खिला सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा करता है चना गुड़ एक साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थाली में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग कर दे रही हूँ। ये रोस्टेड सफ़ेद तिल है और ऊपर से जो भी मन करे ड्राई फ्रूट उससे आप गार्निशिंग कर दीजिए। वैसे गार्निशिंग करना जो है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा लुकिंग वाइज अच्छा लगे देखने में इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे इस चना गुड़ को इस तरह से आप बना के, चाहे वो बर्फ़ी फॉर्म में हो, चाहे लड्डू हो, चाहे वो हलवा हो, आप बना करके रख सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, फ्रिज के बाहर भी ख़राब नहीं होगा और फ्रिज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो जैसे हलवा बनाया है आपने तो उसे अंदर रख रहे हैं फ्रिज में, तो उसे निकालिए और रोज़ गर्म करके आप सभी को खिलाइए। बहुत ही फ़ायदा करता है। बच्चे अक्सर चना गुड़ पसंद नहीं करते, क्या खाना चना गुड़, लेकिन इस तरह से आप बना के खिलाइए। बहुत ही हेल्दी मिठाई है ये, सस्ता मिठाई है, सर्दियों का सबसे बेस्ट मिठाई है ये चना गुड़। तो यहाँ पे मैंने अपने मन मुताबिक बर्फ़ी शेप में कट कर लिया है। ना ही ज़्यादा बड़ा रखा है, ना ही ज़्यादा मैंने छोटा रखा है, ठीक मीडियम पीस रखा है मैंने। ये देखिए, एक मैं निकाल कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है ये। और इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही सेट किया है। तो एक एक पीस करके सबसे पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद अलग बर्तन में सेट कर लूँगी इसे। तो आप भी इस तरह से अपने घर में अगर बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जिनके दांत नहीं हैं, इस तरह से चना गुड़ की बर्फ़ी बनाइए, उनको भी खिलाइए, खुद भी खाइए। बहुत ही हेल्दी मिठाई है। तो यहाँ पर मैं एक तोड़ कर दिखा रही हूँ, एकदम अच्छी तरह से सेट हुआ है हमारा बर्फ़ी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो हेल्दी मिठाई की रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी मिठाई है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।